पुरानी हवेली की रात। मुंबई की भागदौड़ से थककर लेखक रियान और उनकी पत्नी नेहा ने महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खरीदी। हवेली पुरानी थी, लेकिन बेहद खूबसूरत और सस्ते में मिल गई थी। उनके मालिक की मौत के बाद से हवेली खाली पड़ी थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात रियान को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। जब उसने पलटकर देखा तो उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, जो हवेली के बाहर बने मंदिर में खड़ा था। यह बूढ़ा व्यक्ति हवेली का मालिक था, जिसकी मौत कुछ साल पहले हो गई थी। रियान ने उसे देखा और उसका चेहरा कांपने लगा। अचानक बूढ़ा व्यक्ति एक भयानक मुस्कान के साथ हवेली की ओर बढ़ने लगा। रियान घबरा गया और डर के मारे चिल्लाया, लेकिन जैसे ही उसने वापस मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। रियान को लगा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन उसने नेहा को आवाज दी। नेहा ने कहा कि सब कुछ ठीक है और शायद यह हवेली के पुराने माहौल का असर है। अगले दिन रियान और नेहा ने अपनी हवेली में एक और भयानक अनुभव किया। जब वे सो रहे थे तो उन्हें लगा जैसे कोई उनके कमरे में घुस आया है। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चल रहा हो। रियान और नेहा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि कमरे में एक काली परछाई खड़ी थी, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। रियान और नेहा डर के मारे चिल्लाए और भागने की कोशिश की, लेकिन वे कमरे से बाहर नहीं निकल पाए। वे कमरे में फंसे रह गए और वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। तभी उन्हें पता चला कि यह कोई और नहीं, बल्कि हवेली का भूत था, जिसने उन्हें अपना शिकार बना लिया था।